पार्टी को इसमें स्वीकार करने में दिक्कत क्या है कि हाँ चुनाव के समय में हमने किया है। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि मुझको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, दूसरी तरफ शुद्ध रूप से वो धर्म से प्रेरित होकर सिर्फ एक कौम, एक मजहब, एक संप्रदाय की बात करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण। समाजवादी पार्टी जैसे राम भक्तों के हत्यारी और जो आज तक जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने माफी नहीं मांगी है, ऐसे लोगों को मंदिर बुलाना तो दूर, अगर मंदिर आ भी जाए तो इनको मंदिर में घुसने ना दिया जाए। उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना कारगिल को वापस प्राप्त करना था। बोलो सियावर रामचंद्र की। आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार। राम जी की लीला अपरंपार है। अब देखिए ना, ये राम जी की लीला ही तो है कि जो राजनीतिक दल या जो लोग अयोध्या के मुकाबले अगर हम देखें, अयोध्या के तौर पर, राजनीतिक तौर पर दरअसल अयोध्या से एक परहेज रखते थे, आज वो भी राम नाम जपने लगे हैं। जी हाँ, INDIA गठबंधन की अगर बात करें तो यहाँ पर एक होड़ सी मच गई है राम जन्मभूमि के, और ये जो प्राण प्रतिष्ठा प्रभु श्री राम की हो रही है, इसे लेकर एक होड़ मच गई है कि निमंत्रण उन्हें नहीं मिला, निमंत्रण उन्हें नहीं मिला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी INDIA गठबंधन के एक सहयोगी दल जो आज भी ये कह रहे हैं कि राम तो जन्मे ही नहीं है, राम का कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो तो काल्पनिक है, और ये कोई और नहीं बल्कि हमेशा इस गठबंधन की परेशानी खड़ा करने वाला DMK है, जो एक बार फिर से वही राग अलाप रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भैया इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को एक पार्टी का प्रोग्राम बनाने की कोशिश हो रही है, एक पार्टी का कार्यक्रम बनाने की कोशिश हो रही है। इसमें बीजेपी का कॉपीराइट तो है नहीं, बात तो ठीक है, बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है, लेकिन तब आप कहां थे, तब आपकी आस्था कहां थी जो आज आस्था आपको नजर आ रही है, जब रामलला टेंट में थे, जब उस टेंट के लिए, तिरपाल के लिए, एक रस्सी तक के लिए कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ती थी। तब आप कहां थे जब आप राम को खुद ही काल्पनिक कह रहे थे, जब आप अस्तित्व को ही नकार रहे थे? तब आप कहां थे जब कोर्ट में खुद ही आप हलफनामा देते हैं प्रभु श्री राम को लेकर और ये कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन आज आप ये कह रहे हैं कि आपको भी उसमें आना है। मतलब आप यहाँ पर आएंगे प्राण प्रतिष्ठा के लिए, तो क्या प्रभु श्री राम को लेकर किस तरह से, क्योंकि देखिए तमाम जो न्योता है, तमाम जो खास मेहमानों की लिस्ट है वो एक बनाई गई है और इसी का इंतजार यहाँ पर कर रही है कांग्रेस, चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे अखिलेश यादव ही क्यों ना हो। कुछ ऐसे ही ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त जो है उसमें कैसे न्योता और क्या वो शुभ मुहूर्त दरअसल है 22 जनवरी को 84 मिनट का ये शुभ मुहूर्त 12:29 से शुरू होकर 12:30 तक ये शुभ मुहूर्त है। प्राण प्रतिष्ठा में कई बड़ी हस्तियां जो हैं वो दरअसल यहाँ पर मौजूद होगी, अलग अलग क्षेत्र से देश की कई बड़ी हस्तियों को ये निमंत्रण भेजा गया है, विपक्षी दलों को भी ये निमंत्रण भेजा गया है। कांग्रेस का प्राण प्रतिष्ठा के समय पर भी दरअसल सवाल उठाई जा रही है, वो ये कह रही है कि चुनाव को देखते हुए दरअसल ये जो तिथि है ये रखी गई है। कांग्रेस नेता उदित राज ने इसे लेकर सवाल उठाए हैं। 24 के लिहाज से तय किया गया है समय, ये कहा गया है, और मंदिर का माइलेज लेना चाहती है बीजेपी, ये कहा जा रहा है। भाई क्यों नहीं कहेंगे, उनके तो चुनावी एजेंडे में थे, वो तो खुलकर ये कहते थे, और जब वो ये कहते थे तब आप ये कहते थे कि ये उत्पात मचा रहे। अब ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं, एक एक कर 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि अयोध्या से निकलेगा क्या 24 का रास्ता। वहीं दूसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि प्राण प्रतिष्ठा से परेशान क्यों है इतना विपक्ष। तीसरा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर चेंज हो रहा है वो ये कि तुष्टीकरण का खेल अयोध्या से होगा डीरेल, क्योंकि अभी तक तो इसी के इर्द गिर्द कुछ राजनीतिक दलों की राजनीति चलती रही है। चौथा सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि क्या प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होगा विपक्ष। पांचवा और अंतिम सवाल जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है वो ये कि मोदी की गारंटी क्या 2024 में भी जीत पक्की है। ये वो तमाम सवाल होंगे जिसके इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहने वाली है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक दिखाती हूँ ग्राउंड रिपोर्ट।
में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त तय कर लिया गया है। शुभ मुहूर्त का समय 12:29:08 से 12:30:32 तक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 84 सेकंड के बीच प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया संपन्न करेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर देश भर की बड़ी हस्तियों को आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। राम मंदिर ट्रस्ट की पूरी कोशिश है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण सभी तक पहुंचाया जा सके। 22 जनवरी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 15 अगस्त 1947 था, जितना कारगिल को वापस प्राप्त करना था। इतिहास बन गया, इतिहास तो बन गया। 22 जनवरी को संपूर्ण भारत, हर गांव, मोहल्ला, हर मंदिर के पास पड़ोस का क्षेत्र वो राममय, ये इच्छा है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय को लेकर सियासत भी गर्म है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने मंदिर ट्रस्ट से प्राण प्रतिष्ठा में एसपी को निमंत्रण न भेजने की अपील की है, जबकि कांग्रेस और एसपी प्राण प्रतिष्ठा की तारीख को 2024 से जोड़कर देख रहे हैं। इन दलों का कहना है कि बीजेपी ने जानबूझकर 24 के चुनाव से पहले प्राण प्रतिष्ठा का समय चुना है, जिससे 24 के चुनाव में इसका माइलेज दिया जा सके। मैं श्री राम मंदिर ट्रस्ट से यह निवेदन करूंगा कि वो हर सनातनी जिसकी भगवान श्री राम में अगाध आस्था है और वो किसी भी राजनीतिक दल में हो, आप उसको जरूर बुलाएं, लेकिन यह समाजवादी पार्टी जैसे राम भक्तों की हत्यारी और जो आज तक जिन्होंने समाजवादी पार्टी के लोगों ने माफी नहीं मांगी है, ऐसे लोगों को मंदिर बुलाना तो दूर, या अगर मंदिर आ भी जाए तो इनको मंदिर में घुसने ना दिया जाए, और जब तक यह माफी ना मांगे तब तक भविष्य में भी इनके ऊपर मंदिर आने के लिए, अयोध्या आने के लिए बैन लगा दिया जाए। बहुत पहले डिसाइड किया था ये डेट, तो इसका मतलब यही था, टारगेट है। और बीजेपी को इसमें स्वीकार करने में दिक्कत क्या है कि हाँ चुनाव के समय में हमने किया है। जैसे वो क्रेडिट लेते रहते हैं ना चारों तरफ कि हमने बनाया, तो इसको स्वीकृति में कौन सी दिक्कत है।